निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, ये है नवंबर का कंप्लीट रोड मैप। दोस्तों, आप सब जरूर 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 अब तक जागे नहीं है तो जाग जाइए। दोस्तों, कहीं ना कहीं नवंबर से फरवरी का ये जो स्ट्रेटेजिक पीरियड है, ये बहुत जरूरी है अगर आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, हर उस बच्चे के लिए जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सब्जेक्ट वाइज आईएमपी चीजें बताएंगे, साथ ही साथ कैसे आगे बढ़ना है ये भी डिस्कस करेंगे। यार, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। कोशिश बहुत करेंगे लोग आपको नीचा दिखाने की, कोशिश बहुत करेंगे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की। आपको होना नहीं है, आपको अपने आप पर भरोसा करना है। बिलीव इन योरसेल्फ और बस लगे रहिए एकदम तन मन और लगन के साथ। जी हां, खुद से वादा, मेहनत थोड़ी ज्यादा और मजबूत इरादा, यही आपको लेकर जाएगा एग्जाम के पार बहुत सक्सेसफुली। दोस्तों, आपको लगन से, मेहनत से, बेसिक डिसिप्लिन के साथ सेल्फ स्टडी आवर्स को अपना बनाना है। सिर्फ कॉलेज क्लासेस से सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सेल्फ स्टडी आवर्स पे टाइम देना ही पड़ेगा और उसी से आपका ये नवंबर से फरवरी का जो मौसम है बहुत ही सुहाना हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नवंबर टू फरवरी कंप्लीट रोड मैप। जी हां दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर इज द मंथ टू शार्पन योर फोकस। बहुत जरूरी है, अब तक नहीं किया ना, अब करना ही है, अब करना ही चाहिए, वरना फिर वो एवरेज और बिलो एवरेज वाली जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाना। अगर अब आगे नहीं बढ़े, अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, तो मां बाप के चेहरों पे आप स्माइल कैसे ला पाएंगे, उन्हें प्राउड कैसे फील करा पाएंगे? फिर वही एवरेज, बिलो एवरेज और खुद को कोस करके, मन को मार करके जीने वाली जिंदगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टेक दिस वेरी सीरियसली। डू इट फॉर देम, डू इट फॉर देम हु हैव पेड फॉर यू, जिन्होंने आपके लिए पैसे भरे हैं कॉलेज में, क्लास में, जो आपके लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए दिन रात खपा रहे हैं अपने आप को, उनके लिए करना है आपको। यस माय डियर फ्रेंड्स, द एफर्ट यू पुट इन नाउ विल शाइन इन योर बोर्ड रिजल्ट्स लेटर। अभी जो मेहनत करेंगे ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। और इसीलिए नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है बोर्ड का टाइम टेबल। आपको यार अब तो जाग ही जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। द टाइम फ्लाइज क्विकली दिस मंथ। और मैं हमेशा कहता हूं, समय रेत की तरह फिसलता जाता है। इट फ्लाइज क्विकली। यू हैव टू बी द पायलट ऑफ योर ओन प्लेन माय डियर फ्रेंड्स। दूसरों की नैया में डूब जाएंगे, खुद के पायलट खुद बन जाइए। खुद की जो उड़ान है वो आपको अगर भरनी है तो खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। बोर्ड ने तो अपना टाइम टेबल दे दिया, अब तू तेरे सेल्फ स्टडी का तो टाइम टेबल बना मेरी जान। और इसीलिए फोकस ऑन आईएमपी टॉपिक्स। ये नवंबर जो है ना, इसे नो शेम नवंबर बनाना है भैया, नो शेम नवंबर। अब तू आईएमपी टॉपिक्स को चालू कर दे। अब तूने पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं है मेरी जान, अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम नहीं। अब बेशरम हो जा और सीधा सीधा आईएमपी टॉपिक्स पे आ जा। आईएमपी टॉपिक्स कवर कर ले, उसके बाद देखेंगे कैसे आगे बढ़ना है। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाटएवर यू स्टडी राइट, ये कुछ की इंपॉर्टेंट चीजों से मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। आपके लिए मूल मंत्र यह है कि आपको जो भी पढ़ोगे वो लिखने की आदत नवंबर में डालनी है। व्हाटएवर यू स्टडी, व्हाटएवर यू स्टडी, आप एक आंसर पढ़ रहे हैं, 4 सम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं लिख के करने का है मेरी जान। सिर्फ ऐसे बुक लेकर बैठे मत रहना, आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा। आपको लिख लिख के ही पढ़ना है। दैट इज व्हाट इज द की टू सक्सेस माय डियर फ्रेंड्स। नवंबर के अंदर जो भी पढ़ रहे हो ना, लिख के पढ़ो माय डियर फ्रेंड्स। लेट अस बिगिन। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। सिलेबस में 10 चैप्टर हैं। ये 6 चैप्टर्स जड़ी बूटी हैं। चैप्टर 7, 8, 9 करना ही है। अभी आपने माइक्रो कर लिया, डिमांड सप्लाई कर लिया, नहीं कर लिया, सब छोड़ दो। अभी इस महीने का टारगेट 7, 8, 9 सबसे पहले। 7, 8, 9 नेशनल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बिना बोर्ड का इकोनॉमिक्स का पेपर सेट ही नहीं होता। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपको करना ही है। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये 7, 8, 9 आपके लिए जड़ी बूटी बन जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। वो
माइक्रो का डिमांड सप्लाई ना अब एंड में भी हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के पहले भी रिवाइज करेंगे ना, याद आ जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी महीने खत्म करना है, चबा डालना है बॉस। अपने वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लाइव सेशन के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे भी मैंने 7, 8, 9 ऑलरेडी पढ़ाया है डिटेल में, मजबूत एकदम, 1.5x पे देख के भी पार कर सकते हो। नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे, 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए। तो यार आपको रिसोर्सेस की कमी नहीं होने दूंगा, बस आपको भरोसा करना है खुद पे, उसमें कमी होने मत देना। माय डियर फ्रेंड्स, 7, 8, 9, 1, 2, 3 इतना आपका हो ही जाना चाहिए इस महीने में। फॉर इकोनॉमिक्स फोकस ऑन लॉन्ग आंसर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड लॉज, तीनों लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ सप्लाई, ये 3 लॉ लिखने आना चाहिए, लिख के पढ़ने का है, मैं वापस से बोल रहा हूं। ओके, तो ये था इकोनॉमिक्स। इसके अलावा दोस्तों ओसीएम हमेशा मैं कहता हूं 1, 2, 4, 8 ओसीएम से भरो पेट, 1, 2, 4, 8 ओसीएम से भरो पेट, 1, 2, 4, 8 ओसीएम से भरो पेट। ये जड़ी बूटी चैप्टर्स है बॉस, पेपर पे राज करने वाले चैप्टर है। आप वेटेज बोर्ड का उठा के देख लेना, 1, 2, 4, 8 ओसीएम से भरो पेट, काम फिट हो जाएगा, मामला हिट हो जाएगा, एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस और चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग। आहा, कड़क चैप्टर्स हैं, मस्त चैप्टर्स हैं। ये 4 चैप्टर्स अच्छे से करो, बाकी का डिस्टिंग्विश, बाकी का वो जस्टिफाई, केस स्टडी आराम से एग्जाम के पहले करेगा ना तो भी काम फिट हो जाएगा। अभी तेरे को ये महीने में ये 4 चैप्टर्स लिख लिख के करने का है। लॉन्ग आंसर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन पे ज्यादा फोकस करना, आसान हो जाएगा। बात करूं दोस्तों अब अकाउंट्स की, हर एक का अपना अपना सिनेरियो रहता है, कोई अलग कॉलेज में, कोई अलग क्लास में अपने हिसाब से अकाउंट्स पढ़ रहा होता है, इसलिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं बोलूंगा। हाँ जरूर मैंने नीचे लिखा हुआ है की इज फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ। अगर आपको स्ट्रेंथन करना है अपने प्रिपरेशन को तो फाइनल अकाउंट एनपीओ आना चाहिए, एटलीस्ट अटेम्प्ट करने आना चाहिए। टैली होता होगा नहीं होता होगा अलग बात है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स एनपीओ ना ये जड़ी बूटी है। कभी पेपर सॉल्व करने बैठेगा ना तो फाइनल अकाउंट एनपीओ से एकदम वजनदार पेपर बन जाएगा। तो फाइनल अकाउंट एनपीओ थोड़ा थोड़ा तो खेलना सीख जाओ, थोड़ी थोड़ी बेसिक वीडियोस देखकर प्रैक्टिस करना सीख जाओ। इसके अलावा इस महीने में लर्न एनी 3 न्यू टॉपिक्स जो तूने नहीं किया है, जो तूने किया है वो टॉपिक मत लेना इस महीने। इस महीने 3 ऐसे टॉपिक ले जो तूने किया ही नहीं है, उसको सीखना है, उसको टाइम देना है। दिन में 2 सम्स करने ही है उस टॉपिक के। टोटल 3 टॉपिक तेरा टारगेट दे रहा हूं तेरे को, फिर वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो, तीनों सेम है, इसके लिए नाम ले लिया। हाँ भाई, इसके अलावा तेरे को लगता है नहीं नहीं मेरे को तो एडमिशन आता है, मेरे को रिटायरमेंट करने का नहीं, मैं डेथ करूंगा ना, ऐसा ना वैसा, जो भी तूने फलाना ढिमकाना सोच के रखा है, तेरा टारगेट क्या है अकाउंट्स का इस महीने? 3 नए टॉपिक, 3 नए टॉपिक। हो सकता है तूने एनपीओ किया ही ना हो, कर ले इस महीने, ट्राई कर इस महीने। हो सकता है तूने बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं किया रहेगा, कर। इश्यू ऑफ शेयर नहीं किया रहेगा, कर। कोई भी 3 नए टॉपिक करने हैं। मेरा एडवाइस है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों लागो पार्ट, इसके साथ बोनस में अगर डिसोल्यूशन कर पाया तो इसी महीने में ट्राई कर लेना। ये चारों टॉपिक ऐसे टॉपिक है ना जो एक दूसरे से लग के है, एक दूसरे से रिलेटेड लगेंगे, सॉल्व करने में मजा आएगा। तो ये 3 टॉपिक कोशिश जरूर करना अकाउंट्स के अंदर। वंस अगेन आप जब सीखने लगेंगे ना, आप 4-5 सम खुद से करेंगे ना, भले वो टैली ना होता हो, जब आपको खेलना आ जाएगा ना, उसके बाद आपको फॉर्मेट पता चल जाएंगे ना, तो फिर आप पास पेपर्स उठाना। अपने लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल में सारे पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों जब आप ये पेपर्स उठाएंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि अरे ये टॉपिक मैंने सीखा है, टिक, इसको मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं कि नहीं, अपनी औकात पता चलेगी, अपन कितने पानी में मालूम पड़ेगा, और तैयारी हो रही है कि नहीं वाकई में, वो पास पेपर्स को अटेम्प्ट करके मालूम पड़ेगा। रिटायरमेंट का एक सम पास पेपर में से उठा लो, करो उसको। एडमिशन का एक सम उठा लो, वो करो। फाइनल अकाउंट्स को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो। हर चीज को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करोगे ना पास पेपर से तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा मेरी जान। सिर्फ टैली करने की सोचो मत, टैली नहीं हुआ तो रो मत, टैली के 1-2 मार्क्स कटेंगे, बाकी तो अटेम्प्ट करने के, पोस्टिंग्स करने के, प्रॉपरली एडजस्टमेंट्स 1-2 सॉल्व करने के मार्क्स तो मिलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू फोकस ऑन 3 न्यू टॉपिक्स। जो आपको नहीं आते ना, ऐसे 3 नए टॉपिक करने हैं। लर्न 3 न्यू टॉपिक्स, कंप्लीट एटलीस्ट 5 टॉपिक्स इन दिस मंथ। 3 नए टॉपिक और पुराने 2 टॉपिक जो आपने अभी तक में किए होंगे, नहीं किए तो आपके लिए बड़ा चैलेंज है। नवंबर आपको ये करना ही है, वादा रहा प्यार से प्यार का। फोकस ऑन फाइनल अकाउंट एंड एनपीयू, ये आना ही चाहिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट और एनपीयू खेलना भी अगर अभी तक नहीं आ रहा है ना तो भाई तेरे लिए नवंबर बहुत बड़ा महीना है, बहुत बड़ा महीना है। तू जी जान लगाना पड़ेगा भाई, तेरे को 4-4, 5-5 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और वो नहीं बनाएगा तो ये अधूरा ही रह जाएगा, ख्वाब अधूरा रह जाएगा, सपने अधूरे रह जाएंगे, माँ बाप के चेहरे पर गिला शिकवा रह जाएगा। तो अपने आप को सवाल पूछ कि तू कहाँ खड़ा है।
तू अगर खड़ा है किसी पान के गल्ले पे, तू खड़ा है अगर किसी टपरी के कोने में, तू खड़ा है अगर रास्ते के कोने में और रील ही फिरा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दिन तुझे भी लोग मुंह फिरा के चले जाएंगे। याद रखना है कि यार अब बैठना है घर के एक कोने को पकड़ के, अब बैठना है अपनी किताब को पकड़ के, अब बैठना है अपनी कलम को पकड़ करके और मेहनत को अपना हथियार बनाना है, इसी से आगे बढ़ोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरा भी मजाक में मत लेना, इसको एंड तक देखना इस वीडियो को। सिलेबस 12 चैप्टर्स हैं, एसपी की बात कर रहा हूं। अगर आप एसपी स्टूडेंट हैं तो आप 12 चैप्टर को आप पूरा तो अब नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो आप स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम पास्ट पेपर्स। आपको दिख जाएगा 5 पास्ट पेपर्स निकालोगे ना तो आपको दिख जाएगा भाई डिस्टिंग्विश तो साला इधर ही घुमा रहा है, ये यहीं से पूछ रहा है डिस्टिंग्विश। एंड यू विल बी एबल टू जॉट डाउन कि यार कौन से डिस्टिंग्विश हर साल दिखाई दे रहे हैं, कौन से डिस्टिंग्विश से मेरा बेड़ा पार होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम पास्ट पेपर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन करो, लेटर्स और लॉन्ग आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करो एंड यू विल रॉक एसपी इन फर्स्ट 5 चैप्टर्स ओनली। पहले 5 चैप्टर्स लेटर्स और डिस्टिंग्विश, ये जड़ी बूटी है। इस महीने आपको क्या करना है, पास्ट पेपर से रिपीटेड क्वेश्चंस करने हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन सारे करने हैं। 13 ही डिस्टिंग्विश हैं जो बार बार आते रहते हैं, वो 13 डिस्टिंग्विश भी आपने कर लिया तो आपका नवंबर सफल हो जाएगा। दोस्तों ये था की टू सक्सेस, डिस्टिंग्विश, लेटर्स एंड केस स्टडीज एसपी में। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो यार बहुत मैथ्स वालों को टेंशन लगा रहता है कि हम कैसे करेंगे। अब तो नवंबर आ गया, अब और कैसे करेंगे। मैथ्स 1 भी है, मैथ्स 2 भी है, हमारे क्लास में ये हुआ, हमारे क्लास में वो हुआ, हमारे कॉलेज में ये सिखाया नहीं, हमारे कॉलेज में वो सिखाया नहीं, हमारे यहाँ पे तो ये बताते ही नहीं है। आप ही बता दीजिए। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 की बात करें ना दोस्तों, तो इस महीने आपको एटलीस्ट 20 सम, छोटे छोटे 2-2 मार्क वाले सम्स, 2-2 मार्क वाले सम, 20-20 सम सॉल्व करने की आदत डेली डालनी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है 20 बहुत ज्यादा है तो आपको मैथ्स लेना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों मैथ्स तो यार प्रैक्टिस का खेल है ना। मैथ्स में तुम सोचोगे हलवा है हो जाएगा, तो ये तुम्हारे को लेके डूबेगा। दूसरे सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स और मैथ्स के खराब मार्क्स, ये आपके परसेंटेज की वाट लगा डालेगी। तो मैथ्स को लिया है तो सीरियसली ले लो बॉस, और दिन में 20 सम, भले ही छोटे छोटे 2-2 मार्क्स वाले क्यों ना हो, सॉल्व करने ही। लर्न फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिस इट, स्टार्ट सॉल्विंग पास्ट पेपर्स, उसके सम्स करो। सेम सम कभी नहीं आएंगे लेकिन सिमिलर टाइप के सम्स जरूर आएंगे। आपको एक आदत पड़ जाएगी कि यार ये वाले क्वेश्चन में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको समझ जाएगा पिछले 4-5 साल के पेपर देखकर ही। तो इट विल बी इजियर फॉर यू। सॉल्व पास्ट पेपर्स, मोस्ट फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। हालांकि अगर आप इजी चैप्टर्स पूछें तो मैथ्स 1 के अंदर मैं कहूंगा लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हर कोई ट्राई कर सकता है, और इसका वेटेज भी मैंने बाजू में लिखा है। आप कोशिश करके उसके आसपास तो गिरेंगे ही गिरेंगे, पास होने का है खाली, तो इतने टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए। ये मैथ्स 1 के। मैथ्स 2 की बात करूं तो टाइम सीरीज है, इंडेक्स नंबर है, हलवा है, सबको आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग कोशिश करके थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है ना दोस्तों, ये जो 4 टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, ये थोड़े इजी लेवल के टॉपिक्स हैं। इसके सम्स अगर आप पास्ट पेपर से भी कर लें तो आपको कॉन्फिडेंस जो मैथ्स में लूज हो रहा है वो वापस मिल जाएगा और नवंबर में आपका कमबैक हो ही जाएगा। बात करूं दोस्तों अब अगले सब्जेक्ट की, तो ये है हमारा इंग्लिश। और दोस्तों इंग्लिश के अंदर तो मैं हमेशा कहता हूं नॉवेल अप्रिसिएशन और पास्ट पेपर से राइटिंग स्किल्स। नॉवेल अप्रिसिएशन पोएम्स की अगर आप कर लें, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर नॉवेल्स के सारे डिटेल वीडियो हैं, पोएम के सभी अप्रिसिएशन है, और पास्ट पेपर्स तो मैंने लिंक ऑलरेडी दे दी है, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। वहां से दोस्तों आपको राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस मिल जाएगी। दोस्तों यही आपको 30 से 32 मार्क्स आराम से दे देता है। पैराग्राफ चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पैराग्राफ्स में से ही जो प्रोज होता है उसमें से ही आंसर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो माय रिक्वेस्ट फॉर इंग्लिश इज दैट आप सिर्फ नॉवेल्स अप्रिसिएशन पे ज्यादा फोकस करें और राइटिंग स्किल्स को देखें नहीं, लिखें, क्योंकि ये राइटिंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स नहीं है। तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर वो रिपोर्ट हो, स्पीच हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस हो, या आपका ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज जैसा कुछ हो, आपको वो लिख कर ही प्रैक्टिस करना है। आप लिखिए, आप 20 लाइन 1 पेज लिख पा रहे हैं कि नहीं, आपको अंदाजा आएगा। उसके फॉर्मेट्स देखिए किस तरह के, और उस तरह से आप इंग्लिश में आगे बढ़ पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। नवंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको घड़ी की तरह काम करना है। डोंट वॉच द क्लॉक, डोंट वॉच द क्लॉक। समय बीतता जा रहा है, मैं हताश होता जा रहा हूं, मैं हारता जा रहा हूं, ये सोचना ही नहीं है। डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। घड़ी ये बस चलते रहती है,
समय ये किसी के लिए रुकता नहीं है, आपको भी रुकना नहीं है। रिजल्ट का सोचना नहीं है, तैयारी का सोचना है। थिंक अबाउट द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते रहे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये नवंबर की स्ट्रैटेजी आपको समझी होगी। खुद का सेल्फ स्टडी प्लान बनाए बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सिंपल सा सेल्फ स्टडी प्लान बनाकर दे दूं तो कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं कोशिश करूंगा एक नया वीडियो लाने की। लेकिन सेल्फ स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है। और एक साधारण सा आइडिया मैं आपको दे दूं तो यार, सुबह 2 घंटे, रात को 2 घंटे, ये 4 घंटे का सेल्फ स्टडी बहुत है अगर आप दिल से, डिसिप्लिन से ये कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार एक प्रॉपर स्टडी प्लान चाहिए सर, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लाइव सेशन में आइए, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। रॉक द एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। नए वीडियोस बार बार लगातार आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।